देखिए 4 सिंपल स्टेप जिसके ज़रिए हम इजीली डैंड्रफ को रिमूव कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। ये बीमारी सभी को होती है, बच्चों को, बड़ों को, मर्द को, औरतों को। लाइफ में कभी ना कभी इस कामिल बीमारी से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिसको मुख्तलिफ कंपनियां बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बताती हैं और हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनके प्रोडक्ट्स का फ़ायदा कम लेकिन नुकसान ज़्यादा होते हैं। इनके प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को कमज़ोर कर देते हैं, उनकी जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी ज़रिए हमारे बाल कमज़ोर होते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं और हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। देखें, स्किन के सेल्स, उनका एक लाइफ साइकिल होता है। जिस तरह हमारा एक लाइफ साइकिल है उसी तरह स्किन के सेल्स का भी लाइफ साइकिल होता है, जिसमें सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, इस तरह से जो है वो प्रोसेस चलता है। जैसे ही हमें खुश्की होना स्टार्ट हो जाती है, हमें फौरन इसका कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेना चाहिए। आज मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल रेमेडी के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए हम इजीली डैंड्रफ को रिमूव कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी आने वाली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। जी नाज़रीन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में हम आपको बताएंगे नीम के पत्तों का पाउडर मिक्सचर। जी हाँ, कहने को तो ये बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं लेकिन कुदरत ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे छुपा रखे हैं। इसके पत्तों के अंदर, नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल केमिकल्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। ये न सिर्फ खुश्की को ख़त्म करने के लिए, साथ ही साथ खारिश को भी ख़त्म करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। खुश्की से मुतासरा अफराद इसके पत्तों को पानी के साथ मिक्स करके पाउडर बना लें और इसको बालों की जड़ों पे लगाएं और सादा पानी के साथ इसको धो लें। आस्ता आस्ता से आपको इसके फायदे नजर आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा स्टेप, सेब का सिरका और नींबू का रस। जी हाँ, सेब का सिरका और नींबू का रस दोनों अपने अंदर बहुत ज़्यादा खसूसियत रखते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम इस्तेमाल करें, अपने बालों में लगाएं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसके लगाने से पहले एक बात याद रखें, अगर आपके बालों में कोई भी किसी भी किस्म का ऑयल लगा हुआ है या मट्टी वगैरह है तो इसको लगाने से पहले इसको सर को अच्छी तरह वॉश कर लें और इन दोनों को मिलाकर लगाएं। कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने सर पे लगाए रखें और सादा पानी के साथ इसको धो लें। उम्मीद है आप लोगों को इसके पहली ही दफ़ा लगाने से फ़ायदा होगा। जी, तीसरा स्टेप, टी ट्री ऑयल। टी ट्री दरअसल एक झाड़ियाँ होती हैं, खुशबूदार होती हैं। इनका तेल जो है वो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होता है। इसके तेल को एक्चुअली में स्किन को साफ करने के लिए, फंगस वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके तेल को अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले ऑयल के साथ मिक्स करके अपने बालों में लगाएं तो हमें इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और खुश्की वगैरह को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं ये। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, ये बहुत ही कॉमन और डेली इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है जिसका नाम है दही। जी नाज़रीन, पुराने वक्तों में इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसके फ़ायदे तब भी उतने थे, उसके फ़ायदे आज भी उतने ही हैं। इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का कोई केमिकल मौजूद नहीं होता। इसको हम केमिकल्स या शैम्पू वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको अपने बालों की जड़ों पे लगाएं और थोड़ी देर बाद लगाने के बाद इसको हम अच्छी तरह वॉश कर लें तो इसके हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे, जिसके साथ साथ ये खुश्की को ख़त्म करने के लिए और हमारे बालों की नशोनुमा को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो इसके साथ आज हमारी वीडियो ख़त्म हुई।